रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कपिल अनु को बोल रहा होता है, जब किसी आदमी के साथ अत्याचार होता है ना और उसके दोस्तों को पता चल जाता है तो फिर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। समाज में और घर वाले कोई भी मानने को तैयार नहीं होता कि किसी एक आदमी के साथ भी अत्याचार होता है। कोई ये मानता ही नहीं है कि शादी के अंदर एक पति पर भी जुल्म होता है। और हाँ, मेरी बात पर भी कोई भी यकीन नहीं करेगा। अनु बोलती है कि मैं मानती हूँ कि आपके साथ जुर्म हुआ है भाई, मैं आपकी बात पर यकीन करती हूँ। मुझे है ना कपिल भाई, आप पर पूरा भरोसा है और देखना पूरी दुनिया भी है ना आप पर जल्दी ही भरोसा करेगी। मैं आपके साथ हूँ। और आप सही बोल रहे हैं, हर औरत है ना देवी नहीं होती, और वैसे ही हर आदमी है ना वो राक्षस नहीं होता। औरतें कई बार है ना अपने औरत होने का फ़ायदा उठाती है और ऐसी औरतों को है ना कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ पर औरतों को देवी माना जाता है और मानना भी चाहिए, लेकिन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि भगवान प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर आग में झोंकने वाली एक नारी ही थी। हनुमान जी को लंका पहुँचने से रोकने वाली सुरसा भी एक नारी ही थी। राम और रावण इन दोनों का युद्ध शुरू करवाने वाली शूर्पणखा भी एक नारी ही थी। और कान्हा जी को है ना विषैला दूध पिलाकर मारने की कोशिश करने वाली पूतना भी एक नारी ही थी। पाप है ना जब किसी के मन में आता है तो वो देखता नहीं है कि वो औरत है या फिर मर्द है, पाप बस आ जाता है और पाप के खिलाफ लड़ना है ना हमारा फर्ज है। कोई आपके साथ हो ना हो, लेकिन आपकी ये बहन है ना ये आपके साथ है। कपिल बोलता है कि ये आपकी बेटी का ससुराल है, कहीं मेरी वजह से आपके रिश्ते ना उलझ जाए। अनु बोलती है कि रिश्ते उलझेंगे, लेकिन मुझे है ना मेरे कान्हा जी पर पूरा भरोसा है, लास्ट में वो सब कुछ ठीक कर देंगे। कपिल बोलता है, लेकिन अनुपमा जी मैं क्या ही कर सकता हूँ, कानून मेरे साथ नहीं है। अनु बोलती है कि फिर कानून को अपने साथ कीजिए, अपनी सच्चाई को साबित कीजिए, सबूत जुटाइए। कानून की अदालत में जाने से पहले परिवार के सामने अपना सच रखिए। कपिल कुमार, जीवन में है ना सर उठाकर जीने का हक सबको है, आपको भी है। और ज़रूरी नहीं है कि न्याय है ना हमेशा अदालत में ही मिले, कभी कभी है ना घर के आंगन में भी न्याय मिलता है। अगली सुबह हम प्रेरणा को देखते हैं। वो जैसे ही उठती है तो अपने सामने प्रेम को दिखती है। वो दिखती है कि प्रेम सो रहा है। प्रेरणा प्रेम के लिए कंबल लेकर जाती है, उसको कंबल उठा देती है। तभी प्रेम गलती से प्रेरणा का हाथ पकड़ लेता है। प्रेरणा प्रेम को किस करती है, वहाँ से जा रही होती है लेकिन वहाँ से नहीं निकल पाती। इसके बाद वो फिर से प्रेम को किस करती है। तभी प्रेम उठ जाता है और बोलता है कि ये क्या था। इधर हम देखते हैं राही और प्रेम की पिक्चर नीचे गिर जाती है। तभी राही भी अचानक से उठ जाती है। अनु देखती है कि फ़ोटो फ्रेम टूट चुकी है। राही काफ़ी परेशान हो जाती है। अनु बोलती है कि तू घबरा क्यों रही है, फ्रेम टूटी है, फिर से रिपेयर करवा लेंगे। राही बोलती है, मम्मी कल रात से है ना मुझे अजीब सा लग रहा था, अब तो मुझे है ना और भी ज़्यादा घबराहट हो रही है। अनु बोलती है कि राही देख, कल से तेरी प्रेम से बात नहीं हुई है ना, उसी वजह से ऐसा लग रहा है। एक काम कर, तू जल्दी से प्रेम से बात कर। इधर हम देखते हैं प्रेम बहुत गुस्से में होता है। प्रेरणा बोलती है कि प्रेम प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो, मेरा हाथ है ना तुम्हारे ब्लैंकेट में फंस गया था। प्रेम बोलता है, तुम्हारा हाथ मेरे ब्लैंकेट में आया ही कैसे। प्रेरणा बोलती है कि प्लीज़ प्रेम मेरी बात सुन लो। प्रेम बोलता है, प्रेरणा कॉलेज से लेकर आज तक सिर्फ तुम मेरे लिए अच्छी दोस्त हो और कुछ नहीं। मेरे दिल में है ना तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था और कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं है ना राही से बहुत प्यार करता हूँ, हम दोनों की शादी हो चुकी है और राही ने सिर्फ मुझ पर नहीं तुम पर भी भरोसा किया था। प्रेरणा बोलती है कि मुझे पता है, लेकिन मैं एक सेकंड के लिए कमज़ोर पड़ गई थी, प्लीज़ प्रेम सॉरी। प्रेम बोलता है कि प्रेरणा मैंने पहले ही हम दोनों के बीच लाइन खींच दी थी, उस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश मत करना। प्रेम बोलता है, प्रेरणा मैं है ना राही को कभी धोखा नहीं दे सकता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम फिर से कमज़ोर पड़ सकती हो तो हमारे बीच की दोस्ती, ये प्रोफेशनल रिश्ता, हर चीज़ को अभी के अभी ख़त्म कर दो और यहाँ से निकल जाओ। प्रेम बोलता है, यहाँ से निकल जाओ। प्रेरणा हाथ जोड़ती है और बोलती है कि प्रेम प्लीज़, तुम राही और सेंटा बहन को ऐसा कुछ भी मत बताना। बड़ी मुश्किल से मेरी लाइफ में इतने अच्छे लोग मिले हैं, मैं भी है ना अपनी मम्मी की तरह अकेली हो जाऊंगी, प्लीज़ उनको कुछ भी मत बताना। प्रेम बोलता है कि मैं राही से कुछ नहीं छुपाता। प्रेरणा बोलती है, प्लीज़ किसी को कुछ मत बताना। प्रेम बोलता है कि मुझे है ना सोचने के लिए टाइम चाहिए। प्रेम वहाँ से चला जाता है। इधर प्रेरणा अपने आप पर गुस्सा करती है। वो सोच रही होती है कि तू है ना प्रेम से अपनी दोस्ती भी खो बैठेगी। तभी प्रेरणा देखती है कि प्रेम के फ़ोन पर राही का कॉल आ रहा है। प्रेरणा कॉल पिक कर लेती है। इधर राही बोल रही होती है कि प्रेम वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना, कल रात से मेरी तुमसे बात नहीं हुई है। प्रेरणा बोलती है कि राही सब कुछ ठीक है। राही बोलती है कि प्रेम का फ़ोन तुम्हारे पास कैसे आया। प्रेरणा बोलती है कि हम दोनों मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे, तो प्रेम का फ़ोन तो यहीं पर रह गया है, वो वॉशरूम के अंदर है। मैंने तुम्हारा कॉल देखा ना तो मैंने सोचा पिक कर लेती हूँ। प्रेरणा बोलती है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। राही बोलती है कि चलो अच्छा है, सब कुछ ठीक है, मुझे है ना कल रात से थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था बट अब अच्छा लग रहा है। प्रेरणा बोलती है कि राही तुम्हें है ना अपना ख्याल रखना चाहिए। तभी यहाँ पर प्रेम आ जाता है और प्रेम प्रेरणा के हाथ से फ़ोन ले लेता है। वो बोल रहा होता है कि हाय बेबी मैं आ गया हूँ। राही बोलती है कि प्रेम तुम कहाँ पर थे, कल रात से मैंने तुम्हें कितने मैसेज किए, कॉल किए, लेकिन तुम्हारा कॉल ही नहीं लग रहा था।
प्रेम बोलता है कि मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ, अगर तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो तो क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। राही बताती है कि प्रेम, कल रात से मुझे अजीब सा लग रहा था और आज सुबह है ना हमारी फ़ोटो फ्रेम का कांच टूट गया है। प्रेम बोलता है, अगर फ़ोटो फ्रेम का कांच टूट कर चूर चूर हो जाए ना, तो भी हम दोनों के बीच कोई भी नहीं आ सकता। और राही, हमारा प्यार है ना उस कांच से नहीं बना हुआ है, हमारा प्यार तुम्हारे वादों से, मेरे इरादों से, हम दोनों के शादी से बंधा हुआ है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे है ना तुमसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। प्रेम बोलता है कि ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आगे हम अनु को, राही को और अंश को देखते हैं। अनु अपने हाथों से राही और अंश को खाना खिला रही होती है। राही बोलती है कि मम्मी, आप अंश को बड़ा निवाला क्यों खिला रही हो, मुझे बड़ा निवाला खिलाओ। अंश और राही बस ऐसे ही झगड़ रहे होते हैं। अनु बोलती है कि तुम दोनों तो बच्चों की तरह झगड़ने लग गए हो, तुम दोनों ये मत भूलो कि तुम दोनों अपने ससुराल के अंदर हो। अगर यहाँ से तुम्हारी मोटी बात निकलेगी ना, तो राही तुम्हें ऐसे बोलेगी कि उनकी पोता बहू है ना कितनी बचकानी है, कैसी हरकतें कर रही है। अंश हंस रहा होता है। अनु बोलती है कि तू क्यों हंस रहा है, तू है ना पापा बनने वाला है, अब तू तो बड़ा हो जा। अंश बोलता है कि बाकी लोगों के सामने हम बड़े ही हैं। राही बोलती है कि मम्मी, आपके सामने ही हम छोटे बन जाते हैं। अनु हंस रही होती है, फिर वो बोलती है कि भाई बहन कज़न्स, ये सब लोग हैं ना हमारे सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। ये लोग एक ही आंगन में बड़े होते हैं, खेलते हैं एक ही साथ, तो इन लोगों का बचपन है ना एक साथ बंधा हुआ होता है। भले ही बड़े होकर काम के लिए अलग अलग जगह चले जाए, लेकिन बचपन है ना इनको साथ बांध कर रखता है। भाई बहन कज़न ये सब है ना बेस्ट फ्रेंड होते हैं। अनुराही और अंश को खाना खिला रही होती है। इधर हम माही को देखते हैं। माही चुपके से इन तीनों को दिखती है। माही को अपना बचपन याद आता है। वो याद करती है कि सब लोग उससे कितना प्यार करते थे, उसे कितना खुश रखते थे। अनु माही को वहाँ देखती है। माही को बोलती है कि माही, तू भी आ जाना, ये लड़ाई झगड़े ये सब कुछ है ना बड़े होने की बात की बातें हैं, तो ये सब कुछ भूल कर एक बार बच्ची बन जा। अनु माही की तरफ हाथ बढ़ाती है, उसको बोलती है कि बड़े होने की बात की लड़ाई के चक्कर में बचपन को मत भूल, आ जाना माही। इधर राही भी बोलती है कि हाँ माही आ जाओ ना। अंश भी बोल रहा होता है कि माही आ जाना, अपने बचपन को मत भूला। माही धीरे धीरे करके अनु की तरफ बढ़ रही होती है। अनु राही अंश तीनों खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी माही सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अंश बोलता है कि पता नहीं था कि माही इतनी ज़्यादा बदल जाएगी। राही बोलती है कि मम्मी, माही ऐसी क्यों बन गई है। अनु बोलती है कि इंसान को है ना तीन ही चीज़ें ऐसे बना देती हैं, समय, संस्कार और संगत। कुछ बच्चे हैं ना वो तो स्ट्रोंग होते हैं, वो कभी भी है ना भले ही समय कैसा हो, संगत कैसा हो, संस्कार का हाथ नहीं छोड़ते। और लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जो संस्कार का हाथ छोड़ देते हैं। और माही भी है ना कमज़ोर ही है। समय और संगत ने है ना माही को ऐसा बना दिया है। माही बचपन से ही प्यार के लिए तरसी है। सबसे पहले तो काव्या उसको छोड़कर चली गई। वनराज ने तो कभी उसको अपनाया ही नहीं था। फिर मैं उसके साथ थी, लेकिन मैं भी राही तेरे पीछे पीछे भाग रही थी। माही को ऐसा लग रहा था कि मैं है ना सिर्फ राही से प्यार करती हूँ, उससे नहीं। लेकिन मैं है ना माही से भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुझसे करती हूँ। उसके बाद माही की लाइफ में आया प्रेम, लेकिन प्रेम भी उसे नहीं मिला। और फिर उसकी लाइफ में आया आर्यन, आर्यन भी उससे दूर हो गया। अब माही को ऐसा लग रहा है कि प्यार है ना उसके लिए नहीं बना। प्यार परिवार ये है ना उसको कभी भी नहीं मिला। उसके दिल में डर बैठ गया है कि कोई ना कोई उसका सुख है ना उससे चुरा लेगा। माही के दिल में है ना इनसिक्योरिटी है, और ऊपर से उसकी संगत है वो गौतम उसे कुछ ना कुछ सिखाता ही रहता है। और वैसे भी मैं माही की माँ हूँ। माँ है ना नाराज़ हो सकती है, लेकिन नफ़रत कभी भी नहीं कर सकती। मैं है ना अपने सारे बच्चों से बराबर प्यार करती हूँ। मैं कान्हा जी से हमेशा यही मांगती हूँ कि कान्हा जी मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना। राही बोलती है कि मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मैं अंश से ज़्यादा खुश रहूँ। अंश बोलता है कि ऐसा क्यों है। अनु अंश के गाल पर हाथ रख रही होती है, तभी राही अनु का हाथ अपने गाल पर रखवा लेती है। अंश बोल रहा होता है कि देखो अनु माँ है ना मुझसे ज़्यादा प्यार करती है, मैं इनका लाडला हूँ, इनका फेवरेट हूँ। राही बोलती है कि नहीं, मम्मी की फेवरेट मैं हूँ, इनकी लाडली मैं हूँ। अंश और राही फिर से ऐसे झगड़ने लग जाते हैं। अनु बोलती है कि तुम दोनों चुप रहो। अनु बोलती है कि मैं बताऊं कि मेरा फेवरेट कौन है। अंश बोलता है कि हाँ जल्दी बताओ। अनु बोलती है कि मैं अपनी खुद की ही फेवरेट हूँ। इधर हम देखते हैं कपिल अनु को देख रहा होता है। अनु बोलती है कि अंश राही तुम दोनों है ना खुद से खाना खाओ, मैं आती हूँ। अनु कपिल के पास आती है। कपिल बोलता है कि आप है ना बिल्कुल ठीक बोल रही थी, मुझे है ना आवाज़ उठानी होगी। मैं कीर्ति का असली चेहरा है ना सबके सामने लेकर आऊँगा, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे। अनु बोलती है कि ये सब कुछ भी हो जाएगा। हम ऐसे ही है ना युद्ध को नहीं जीत सकते, हमें है ना कृष्ण नीति अपनानी होगी। देखिए, आप हाथ नहीं उठा सकते, जबान नहीं चला सकते, लेकिन दिमाग तो चला सकते हैं ना। कपिल बोलता है मैं कुछ समझा नहीं। अनु बोलती है कि आप लोगों को सच बताइए मत, लोगों को सच दिखाइए। आपके पास अपना मोबाइल है ना, आपका ये मोबाइल ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। देखो, लोग अक्सर बोलते रहते हैं कि मोबाइल ने है ना बच्चों को बिगाड़ दिया, मोबाइल हमारा समय ख़राब करता है। लेकिन मोबाइल तो सिर्फ एक मशीन है, इसको सही से इस्तेमाल करो तो अच्छा होगा, और अगर ठीक से इस्तेमाल नहीं करोगे तो हमारा टाइम ही वेस्ट होगा।
आपको है ना अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल करना है। कीर्ति आपके साथ जो कुछ भी करती है ना, आपको इसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना है और कीर्ति का सच सबके सामने लाना होगा। कपिल बोलता है, काश घरेलू हिंसा के लिए मर्दों के लिए भी कोई कानून होता। अनु बोलती है कि कानून सबके लिए है, लेकिन हाँ, घरेलू हिंसा है ना, उसमें 90% महिलाएं ही हैं जो शिकार होती है, लेकिन कहीं कहीं पुरुष भी शिकार होते हैं। पुरुषों के लिए भी कानून होंगे, हमें पता नहीं होगा, हम इन कानूनों का ज़रूर पता लगाएंगे। हमारे देश का संविधान इतना बड़ा है और इसमें है ना पुरुषों के साथ अन्याय थोड़ी ना किया जाएगा। हम है ना वकील से मिलकर उनसे बात करेंगे। हम गलत के खिलाफ खड़े होंगे और सही के साथ खड़े होंगे। आप तब तक है ना सबूत जुटाइए। सबसे पहले है ना कीर्ति की सच्चाई उसके परिवार के सामने ही लेकर आनी है। आगे हम देखते हैं सब लोग एक साथ बैठे होते हैं। यहाँ पर अनु के पास जस्सी का कॉल आता है। अनु बता रही होती है कि जस्सी, अभी तक तो मैं यहीं पर हूँ। अनु बता रही होती है कि है ना जल्दी ही डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद मैं वहाँ पर वापस आ जाऊँगी। मैं भी तुम लोगों को बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं गार्ड वहाँ पर आता है, एक आदमी को लेकर आता है। वो बता रहा होता है कि साहब, ये है ना कपिल जी से मिलना चाहते हैं। अनु कॉल कट कर देती है। इधर हम देखते हैं वो आदमी बता रहा होता है कि कपिल जी, आपकी मदर है ना, उनका एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर सब लोग काफ़ी हैरान होते हैं। कपिल बोलता है कि वो कौन से हॉस्पिटल में है। इधर वो आदमी बता रहा होता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो सिटी हॉस्पिटल में है, उनकी हालत ठीक है। कपिल बोलता है कि मैं वहाँ आ रहा हूँ। इधर हम देखते हैं कि इतनी अपना नाटक स्टार्ट कर देती है। वैसे रोते रोते आ रही होती है और बोल रही होती है कि माँ जी ठीक तो है ना, माँ जी को ऐसा क्या हो गया। इधर कपिल को गुस्सा आता है और बोलता है कि अरे बंद करो ये ड्रामा। आज मेरी माँ की जो भी हालत है ना, उसकी ज़िम्मेदार सिर्फ तुम हो कीर्ति और कोई नहीं। इधर पराग बोलता है कि कपिल जी आराम से, ये मेरी बहन है। मैं मान रहा हूँ कि आपकी पत्नी है, लेकिन इसका भाई आपके सामने खड़ा है तो आप अपनी पत्नी से नरमी से बात कीजिए। कपिल बता रहा होता है कि आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपकी बहन क्या है। इसने है ना मेरी माँ को इतना धमकाया, इतना डराया कि वो वृद्धाश्रम से भाग गई। मोटिबा बोलती है कि आप इस घर के दामाद हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी बेटी पर जो भी इल्ज़ाम लगाएंगे हम सुन लेंगे। हमने है ना हमारी कीर्ति को ऐसे संस्कार दिए ही नहीं है। अगर 7 जन्म पुण्य करोगे ना तो ऐसी पत्नी मिलती है। हमारी कीर्ति बहुत अच्छी है। पराग बोलता है कि कपिल कुमार, कीर्ति ना अकेली है। वो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे वो सुनती रहेगी। आप अगली बार कीर्ति को कुछ भी बोलो ना तो उससे पहले याद रखना कीर्ति का बड़ा भाई उसके साथ है, अभी भी जिंदा है। पराग बोलता है कि और कीर्ति, तू अगर इस आदमी के साथ खुश नहीं है तो रिश्ता तोड़ दे। मैं है ना मासी से बात करूँगा। कपिल हाथ जोड़ता है और बोल रहा होता है कि हाँ, मैं तो कब से यही चाहता हूँ, प्लीज़ आप ये रिश्ता तुड़वा दीजिए। मैं ज़िंदगी भर आपका एहसान मानूंगा। हाँ, मैं झूठा हूँ और ये सच्ची है, ये देवी है। इस देवी को है ना इस राक्षस से मुक्ति दिला दीजिए। मैं अभी के अभी तलाक देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मुझे पता है ये कीर्ति है ना मुझे कभी भी तलाक नहीं देगी। ये मुझे मौत दे सकती है लेकिन मुक्ति नहीं। बस हो गया, मैं अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहा हूँ। कपिल वहाँ से चला जाता है। इधर पराग कीर्ति के पास आता है। कीर्ति को बोलता है कि कीर्ति, अगर वो ऐसा आदमी है तो तू उसको तलाक दे देना, वो खुद तेरे साथ नहीं रहना चाहता। मोटिबा बोलती है लेकिन पराग पराग बोलता है कि मोटिबा, मैं मानता हूँ कि तलाक अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी कीर्ति ये सब कुछ सहन कर रही है, उससे अच्छा कि ये तलाक ही ले ले। मैं है ना कल ही वकील से बात करता हूँ। अनु बोलती है कि सॉरी, ये आपका घरेलू मामला है, मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु कीर्ति का सच सबके सामने ले आती है। हम देखते हैं अनु यही सोच रही होती है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा, कीर्ति का सच सबके सामने लाना होगा, क्योंकि वो है ना हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा करती है, कपिल को मारती पीटती रहती है। इधर हम कपिल को देखते हैं जो अपनी माँ से मिलकर घर वापस आ जाता है। तभी यहाँ पर कीर्ति होती है जो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो सोच रही होती है मुझे इस कपिल को है ना सबक सिखाना ही होगा। हम देखते हैं कपिल तो पहले ही से ही सोच रहा होता है कि कीर्ति है ना फिर से मुझे टॉर्चर करेगी, तो अपने फ़ोन में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके रख देता है। इधर हम देखते हैं कीर्ति जानबूझकर अपने आप को चोट पहुंचा लेती है। इसके बाद वो हॉल के अंदर आती है, चिल्लाती है, बोलती है मासी, पराग भाई जल्दी यहाँ पर आओ। इसके बाद मोटी वो बोलती है कि कीर्ति क्या हुआ। कीर्ति बताती है कि कपिल ने है ना मुझे मारा। ये सुनकर पराग को बहुत गुस्सा आता है। पराग कपिल पर हाथ उठाता है, उसको एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। कपिल पर्स पर गिर जाता है। इधर अनु बोलती है कि पराग जी प्लीज़ 1 मिनट रुक जाइए। अनु सबको बोलती है कि प्लीज़ आप सब लोग है ना मेरी बात को अच्छे से सुन लीजिए। इसके बाद अनु कीर्ति के पास आती है, उसको बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक औरत है ना आपके जैसी भी हो सकती है। अगर मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देखती ना तो शायद कभी भी मैं इन बातों पर भरोसा नहीं करती। अनु बोलती है कि मुझे है ना आप सब लोगों को कुछ दिखाना है। इसके बाद अनु स्क्रीन पर वो वीडियो चलाती है जिसमें साफ दिख रहा होता है कि कीर्ति अपने आप को चोट लगा लेती है।
कपिल कीर्ति को रोक रहा होता है, उसको बोल रहा होता है कि कीर्ति प्लीज़ ऐसा मत करो। कीर्ति बोल रही होती है कि कपिल चोट तो मुझे लगी है, लेकिन इस चोट का दर्द है ना वो तुम्हें होगा, तुम बस देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। इधर अनु सबको सच दिखा देती है, सब लोग काफ़ी हैरान होते हैं। अनु बोल रही होती है कि आप लोगों ने है ना कपिल जी की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। इसके बाद अनु सबको दिखाती है कि कीर्ति ने पहले भी कपिल के चोट मारी थी, उसके सर पर लगी हुई है, उसके हाथ पर लगी हुई है। सभी लोग कीर्ति का ऐसा बिहेवियर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अनु बोलती है कि बचपन से ही बच्चों को सिखाना चाहिए कि उन्हें है ना किसी के साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए। घरेलू हिंसा करना बहुत बड़ा जुर्म है। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।